जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ थ्री पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर एक्सीड द सम ऑफ देयर स्क्वायर बाय 292 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि तीन कॉन्जुगेटिव नंबर दे रखे उसने, और उसने कहा कि उन तीनों नंबर का सम करके अगर मैं स्क्वायर करूं, फिर उन तीनों का अलग अलग स्क्वायर करके सम करूं और उन दोनों का डिफरेंस करूं, तो मेरे पास जो डिफरेंस आता है वो 292 आता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो बड़ा नंबर क्या है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि पहला मेरे पास नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये मेरे पास में तीन है। तो एग्जामिनर ने कहा है इसमें थ्री नंबर में सबसे बड़ा नंबर मुझे मांगा है, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो मैंने मान लिया कि ऑप्शन डी, ये पहला मेरा 8 होगा, तो ये वाला 7 होगा और ये वाला 6 होगा। अब एग्जामिनर ने कहा इन तीनों का सम कीजिए, तो 7 7 14 15 और 6 21, यानी 21 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 441। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाई इन सबका इंडिविजुअली स्क्वायर कीजिए, अलग अलग कीजिए। तो इसका स्क्वायर किया तो 36 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 है, इसका स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10 9 19, 6 4 10 3 13 14, यानी 149। कह रहा है कि इन सब के स्क्वायर को इसमें से माइनस कीजिए, और माइनस करने पे जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर 292 आ रहा है। अगर ये 292 आ रहा है यानी कि ये आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो डी है वही मेरा आंसर होगा, यानी सबसे बड़ा नंबर होगा। इसी को हम जो है एक्स के तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ज़रा एक बार ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो है मेरे पास में आपका वो एक्स है, तो उससे छोटा नंबर होगा मेरे पास में एक्स माइनस का 1, और उससे छोटा नंबर होगा मेरे पास एक्स माइनस का 2। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि इन सब का पहले सम करो फिर स्क्वायर करो। तो इन सब का सम कर लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास में 3x और माइनस का 3 आ जाएगा, और मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो खोलूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका, ये 9x का स्क्वायर प्लस का ये 9 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 दूनी 18, ये 18x हो जाएगा। ये कंडीशन मेरे पास एक होगी। अब एग्जामिनर ने कहा इन सबका इंडिविजुअली स्क्वायर कर दीजिए। तो इंडिविजुअली स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में फॉर्मूला खोलूंगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और ये माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस में फिर ये एक्स का स्क्वायर प्लस में 4, और ये हो जाएगा माइनस का आपका 4x। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में 3x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 6x, और ये प्लस का मेरे पास में 5 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये मेरे पास में 9x का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 18x इजकल टू में 0। तो 9x का स्क्वायर, सॉरी 3x का स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 5 इजकल टू में 0। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो मेरे पास में 6x का स्क्वायर बचेगा, और ये मेरे पास प्लस का, तो ये मेरे पास माइनस का 12x बचेगा, क्योंकि इसमें से स्क्वायर। और ये मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका, ये प्लस का 4 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो एग्जामिनर कह रहा है कि 292 है, ये एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है। तो अब देखिए जरा, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये 6x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2 8, और ये 8 हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा, 8 4 12। यहाँ से 6 निकालूंगा बाहर तो x का स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12 x, और ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 48, ये 48 हो जाएगा। अब इन दोनों का फैक्टर करूँगा तो मेरे पास माइनस का 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 48 बना चाहिए। तो x का स्क्वायर माइनस का 8 6 48, तो ये 8x, और प्लस का ये मेरे पास में 6x माइनस का 48 इजकल टू में 0 आ जाएगा। यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला तो x माइनस का 8 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 6 निकाला तो x माइनस का मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इजकल टू में 0। तो x इजकल टू में माइनस का 6 आएगा एक, और x इजकल टू मेरे पास में 8 आएगा, 8, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।